So next is example number 1. If forces of magnitude P, Q, R act at a point parallel to the sides of the triangle ABC. थ्री फोर्सेस हमने ले ली, एक P, दिस इज Q एंड दिस इज R. ये तीनों फोर्सेस पैरेलल है ट्रायंगल ABC की साइड्स की. ये ट्रायंगल ABC, इसकी साइड्स के पैरेलल होंगी फोर्सेस P, Q एंड R. ठीक है. सो अगर हम ये एंगल्स निकालने एक्सटीरियर, इट इज़ C एंगल, तो होल इज़ 180. तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, पाई माइनस सी. इट इज़ पाई माइनस ए, इट इज़ पाई माइनस बी. ठीक है. तो हमने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस. सो हमने कहा था ये साइड्स जो है ट्रायंगल की, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं फोर्सेस को. ये पैरेलल है फोर्सेस के, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगी. सो बी सी अगर पी को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ए सी अगर क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पी एंड क्यू के बीच में एंगल क्या आ गया, पाई माइनस सी. तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी एंड क्यू के बीच में एंगल पाई माइनस सी. सेम क्यू एंड आर के बीच में एंगल पाई माइनस ए. ठीक है. और आर एंड पी के बीच में एंगल पाई माइनस बी. यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस बी. ठीक है. नाउ हम फोर्स ले लेंगे एफ. ठीक है. फोर्स लेंगे एफ जो कि इनका रिजल्टेंट है, वो एंगल थीटा बनाएगा विद पी, विद एक्स एक्सिस. ये वाला एंगल जो होगा वो होगा थीटा. इट मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. सो जो हमने आर्टिकल किया था उसके अकॉर्डिंग एफ कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू पी टाइम कोस. पी अब एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल 0 बना रहा है क्योंकि सेम लाइन में है. सो कोस ऑफ 0 प्लस क्यू कोस. क्यू एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, पाई माइनस सी. एंड आर कितना एंगल बना रहा है, आर बना रहा है पाई माइनस ए प्लस पाई माइनस सी. आर का एक्सेस एंगल टोटल आएगा, सो इट इज़ पाई माइनस ए प्लस पाई माइनस सी. इनको ऐड करो अगर, पाई माइनस ए प्लस पाई माइनस सी, इट इज़ 2 पाई माइनस सी प्लस ए. ठीक है. सो ये आ गया 2 पाई माइनस सी प्लस ए. इट इज़ पी क्यू. सो कॉस 180 माइनस सी इज माइनस कॉस सी. सो माइनस कॉस सी प्लस आर कॉस ऑफ सी प्लस ए. कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो आर कॉस सी प्लस ए. नाउ यहाँ पर है सी प्लस ए, इसकी वैल्यू हमारे पास रिजल्ट होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल, ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल. सो अगर ए एंड सी, ये एंगल अंदर वाला ए है, ये वाला सी है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, पाई माइनस सी, तो वो उसके इक्वल होगा. सो सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू पाई माइनस बी. ना cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस आर कॉस बी. सेम हम एफ साइन थीटा निकाल लेंगे. पी साइन, पी कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, 0, सो इट इज 0. क्यू साइन पाई माइनस सी, सेम एंगल्स आएंगे. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी. अब इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग. ठीक है. जैसे हमने आर्टिकल में किया था वैसे स्टेप फॉलो करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे. सो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये वाले जो हमारी इक्वेशन थी एफ कोस थीटा की, इसमें 3 टर्म्स थी. इस होल की स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा. तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca. ठीक है. प्लस नाउ यहाँ पर अब लगाएंगे फॉर्मूला, ये इट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो इट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. सो पी स्क्वायर एज इज यहाँ पर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी और दिस इज क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी. इन दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दिस क्यू स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी. नाउ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी. इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, सो इट इज कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2p कॉस सी 2q आर कॉस 2rp कॉस बी एंड दिस टर्म एंड दिस टर्म. इन दोनों में से 2qr कॉमन आएगा, 2qr कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा कॉस सी कॉस बी माइनस साइन सी साइन बी. सो इट इज़ पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इज 1, सो इट इज़ क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pq कॉस सी 2rp कॉस बी प्लस 2qr. सो इट इज़ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा. नाउ ये होल्ड एज इज, यहाँ पर फिर से सी प्लस बी को लिखा है पाई माइनस ए. कैसे, ये वाला एंगल सी, ये वाला एंगल बी.
sum of two interior angles is equals to opposite exterior angle, it is equals to पाई माइनस ए, यहाँ पर आ गया पाई माइनस ए। ठीक है, फिर सारी टर्म्स एज इट इज आ रही हैं। लास्ट टर्म में cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो इट इज माइनस 2QR cos ऑफ ए। नाउ स्क्वायर को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। नाउ एग्जांपल नंबर 2, 3 forces acting at a point are parallel to the sides of triangle ABC in order and proportional to the cosine of opposite angle. Show that the resultant is this. क्वेश्चन नंबर सेम 1 के जैसा ही है ये, बस कि यहाँ पर ट्रायंगल दिया है हमें ABC, फोर्सेस PQR है। फोर्सेस PQR जो है पैरेलल BC AC and CA के। इसमें एक कंडीशन अलग है कि दैट इज़ द फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। तो इसमें क्या होगा कि हमें ट्रायंगल दिया है, ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये फोर्स ये वाली साइड BC के, फोर्स P के पैरेलल आएगी, ये Q के, एंड दिस इज R। हमें दिया है P इज फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। अगर फोर्स P जो है BC के पैरेलल है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है A, ठीक है। दिस मीन्स P इज प्रोपोर्शनल टू कॉज ऑफ A अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें गिवन कंडीशन दी थी फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। सो ये फोर्स का ऑपोजिट एंगल क्या है A, सो P इज प्रोपोर्शनल टू कॉज ऑफ A, सो दिस मीन्स P इज इक्वल्स टू पे सम कॉन्स्टेंट इनटू कॉज ऑफ A। P की वैल्यू आ गई K cos A। सेम Q इज प्रोपोर्शनल टू, Q का ऑपोजिट एंगल B प्रोपोर्शनल टू कॉज ऑफ P, सो Q इज इक्वल्स टू K टाइम कॉज ऑफ B। सिमिलरली K इज इक्वल्स टू K टाइम्स कॉज ऑफ C, ठीक है। इसलिए इन्होंने P को क्या लिया K cos A, Q को लिया K cos B एंड C को R को लिया K cos C, ठीक है। 3 हमारे पास फोर्स आ गई। अब सेम हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने एग्जांपल नंबर 1 में किए थे, बस P की जगह पर लिखना है K cos A, Q की वैल्यू K cos B एंड R की वैल्यू K cos C। देन हमारा रिजल्ट ये प्रूव हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCDEF is a hexagon. Forces of magnitude 1, 203, 2, 403, 5 kg weight respectively act at one of the angular points of the hexagon। मतलब किसी एक पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं ये सारी फोर्सेस, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो AB फोर्स हेक्सागन हमने ले लिया ABCDEF, फोर्सेस रिप्रेजेंट कर ली। AB के लॉन्ग 1, इट इज़ 1 नॉट 7, 1 एंड AC के लॉन्ग 203, AD के लॉन्ग 2, दिस लॉन्ग 403 एंड 5, ठीक है। सारी फोर्सेस ले ली। नाउ द एंगल BAF, दिस इज एंगल BAF, ये क्या है, इंटीरियर एंगल हेक्सागन का, एंड हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 के इक्वल होता है, 120 डिग्री के इक्वल होता है। एंड ये 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 120 डिग्री का एंगल है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ईच एंगल 30 डिग्री का होगा, ठीक है। एंड दिस एंगल BAE, दिस एंगल BAE कितना है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है AE BA के साथ, इट इज़ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। Therefore A is perpendicular to AB. Take AB and AE as the axis reference with A as the origin। अब A को origin ले लो, ठीक है। सो AB एंड AE हमारी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगी, AB हमारी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी एंड AE हमारे Y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। लेट R बी देयर रिजल्टेंट पासिंग थ्रू A मेकिंग एन एंगल थीटा विद AB। अब हम लेते हैं कि R हमारा कोई रिजल्टेंट है, R हमारा रिजल्टेंट है, वो A में से पास हो रहा है और AB के साथ एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ पर शो नहीं किया, यहाँ पर हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी R ले सकते हैं जो एंगल थीटा बनाएगा विद AB। सो हमारा रिजल्ट जो होता है R cos थीटा, इसके क्या होता है फोर्स, पहले फोर्स क्या है 1 इंटू कोज ऑफ एंगल। कोज कितना एंगल बना रही है, फर्स्ट वाली फोर्स एक्सेस के साथ 0, so it is 0, प्लस सेकेंड फोर्स इज 203 इंटू कोज,
सेकंड फोर्स कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री प्लस 2, नेक्स्ट फोर्स इज 2, वो एंगल कितना बना रही है इसके साथ 30, ये वाला 30 है, ये भी 30 है, सो 30 प्लस 30 इज 60। नेक्स्ट फोर कौन सा एंगल बनाएगी 30 प्लस 30 प्लस 30 इज 90 एंड नेक्स्ट बनाएगी 120। सो cos 0 is 1, so it is 1, 2 × 3 cos 30 is 3/2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0, cos 120 is -1/2। इन सबको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/2, इसको हम एक्सलेट कर लेंगे। नाउ आर साइन थीटा 1 इंटू साइन, फर्स्ट फोर्स एंगल 0 बना रही है तो 0, सेकेंड फोर्स एंगल 30 बना रही है एंड 60, 90 एंड 120। ठीक है, बस कोस का साइन आ जाएगा, एंगल तो सेम ही रहेंगे। सो साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 60 इज़ √3/2, साइन 90 इज़ 1 एंड साइन 120 इज़ √3/2। फिर से इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 17 √3/2। इसको वाइलेट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना। सो आर स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर इज़ 25/4 प्लस 17 √3/2 का स्क्वायर इज़ 867/4। इन दोनों को सोल्व करेंगे इट इज़ 223। सो आर इज़ √223। ये हमारा आगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब हमने फाइंड करनी डायरेक्शन, तो इट मीन्स हमने क्या फाइंड करना है थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो tan थीटा इज़ 17 √3/5, दैट मीन्स थीटा इज़ tan इनवर्स 17 √3/5। ठीक है, तो ये हमारी आगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ A, B, C are 3 points on the circumference of a circle। ये हमारा सर्कल है, A, B, C 3 points है circumference के ऊपर। circumference के ऊपर पॉइंट A, this is B and this is C। Force is inversely proportional to AB and BC act along AB and BC respectively। forces हैं हमारे पास, ठीक है, दो forces हैं A, B जो कि inversely proportional है AB and BC के। ठीक है, this means हमने दो फोर्सेस लेते हैं P एंड Q। हमने कहा कि फोर्सेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए बी एंड बी सी के। दिस मीन P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बी। इन्वर्सली का मतलब होता है 1/द फोर्स। ठीक है, P प्रोपोर्शनल इन्वर्सली 1/AB के। दिस मीन्स P की वैल्यू क्या जाएगी K/AB, सम कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटू एंड Q इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/BC, तो इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू K/BC। इट मीन्स हमारे पास फोर्सेस की वैल्यू क्या आई K/AB एंड K/BC। ठीक है, एक्ट अलोंग AB एंड BC, जो कि AB एंड BC के अलोंग एक्ट कर रही हैं। सो इट इज़ K/BC, इट इज़ फोर्स Q, इट इज़ फोर्स P। ठीक है, नाउ शो डैट द रिजल्टेंट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट B। हमने शो क्या करना है, हमारा पॉइंट P है, इस पर एक टेंजेंट गिवन है, तो हमारा रिजल्टेंट इस टेंजेंट के अलोंग एक्ट कर रहा है, हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, लेट हमने किया 0 सेंटर है सर्कल का, तो फोर्सेस जो है हमारी K/AB, K/BC एक्ट करेंगी अलोंग AB एंड BC। नाउ सिंस एंगल एट द सेंटर इज डबल एट द सर्कमफ्रेंस, ये हमने रिजल्ट पहले भी किया था कि सर्कमफ्रेंस पे एंगल हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है C। ठीक है, तो जो सेंटर पर एंगल होगा उसका डबल होता है, तो इट इज़ 2C। नाउ OA और OB सेम है, OA एंड OB सेम है, तो एंगल OAB एंड OBA कितना होगा 180 - 2C/C। ये वाले एंगल्स हमने पहले एग्जांपल में फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, एंगल OAB एंड OBA ये कितने होगा 180 - 2C/2, दैट इज़ 90 - C। सो दिस एंगल इज 180 - 2C/2, सो यह आ गया 90 - C/2, 90 - C। ठीक है, सेम एंगल OBC भी आ जाएगा 90 - A। सो नाउ सम ऑफ रिजॉल्ट पार्ट कितना आएगा OB, ये है OB, इसके रिजॉल्ट पार्ट क्या आएंगे BC के लॉन्ग एंड BA के लॉन्ग। BC के लॉन्ग तो आ गया KBC, फोर्स कितनी है KBC, कोस कितना एंगल, साथ में एंगल कितना है हमारा OBC, कोस ऑफ एंगल OBC। यहाँ पर प्लस आएगा कि हमने लिया है सम, और नेक्स्ट इज अलोंग BA। ठीक है, ये वाला हमें कॉम्पोनेंट जो दिया है K/AB, इट इज़ अलोंग AB। ठीक है, इट इज़ अलोंग AB, बट हमें चाहिए अलोंग BA।
along BA, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस। सो K ओवर A बिकॉज OBA एंगल कितना था हमारे पास 90 माइनस, OBA इज़ 90 माइनस C एंड OBC इज़ 90 माइनस A, ठीक है। सो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यहाँ पर प्लस और बाहर है माइनस। सो इट इज़, यहाँ इनमें से K कॉमन ले लो, सो इट इज़ साइन C ओवर C, यहाँ पर माइनस एंड इट इज़ प्लस। ए बी की वैल्यू क्या है C एंड BC इज़ A, बिकॉज अगर हमारे पास ट्रायंगल होता है ये ABC, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगल होता है ABC, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाला साइड होती है A, ठीक है, ये वाली साइड होती है B और ये वाली साइड होती है C, ठीक है। सो दिस मीन्स अगर हमारे पास AB है तो AB की वैल्यू क्या आएगी C, यहाँ पे आ गया C, और BC की वैल्यू क्या आएगी A, सो इट इज़ A। सो साइन C ओवर C प्लस साइन A ओवर A, और हमें ये पता है बाय साइन फॉर्मूला A ओवर साइन A इज इक्वल्स टू B ओवर साइन B इज इक्वल्स टू C ओवर साइन C। इनकी वैल्यू सेम होती है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा K इंटू ज़ीरो मीन ज़ीरो, मीन्स हमारे पास एडिशन रिजॉल्व पार्ट की क्या है, ज़ीरो अलॉन्ग OB, ठीक है। तो रिजल्टेंट हैज़ नो रिजॉल्व पार्ट अलॉन्ग OB, मीन्स OB के अलॉन्ग हमारे पास कोई भी रिजॉल्व पार्ट नहीं है। दिस मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट है वो इस टेंजेंट के अलॉन्ग एक्ट करेगा।